हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड करेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं इसरार अहमद। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि हम भी फार्मास्यूटिक्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो है लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, हम उसका एक सीरीज चला रहे हैं लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन मैंने उसको पूरा आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। आज आपको पढ़ाएंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ये क्या होता है दोस्तों, मतलब जैसे प्रिस्क्रिप्शन किसी फार्मासिस्ट के पास जाता है, कोई डॉक्टर लिखता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल किया जाता है फार्मासिस्ट के द्वारा, वही चीज हम आज आपको बताएंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो क्या होता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन? फॉलोइंग प्रोसीजर should be followed by the pharmacist while handling the prescription for compounding and dispensing। वही चीज मैंने आपको दोस्तों जैसे बताया कि प्रिस्क्रिप्शन जो है कैसे फार्मासिस्ट के पास जब आता है तो उसको कैसे हैंडल करता है, मतलब वो कैसे मेडिसिन को कंपाउंड करेगा एंड डिस्पेंस करेगा। दोस्तों, इसी चीज के बारे में आपको बताएंगे कैसे फार्मासिस्ट उसको हैंडल करेगा। तो दोस्तों, पहला आपका इसमें रिसीविंग, मतलब फार्मासिस्ट कैसे रिसीव करेगा प्रिस्क्रिप्शन को, इसको हम अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। एक एक टॉपिक को, एक एक हेडिंग को आप अच्छे तरीके से आप समझेंगे। और दूसरा आपका रीडिंग एंड चेकिंग, मतलब कैसे आपका फार्मासिस्ट जो है कैसे रीड करेगा और चेक करेगा उसको, यही चीज इसमें बताएंगे। एंड अब थर्ड है आपका कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स। एंड फोर्थ है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो दोस्तों, इसमें आपका फर्स्ट है रिसीविंग। क्या होता है रिसीविंग? दोस्तों, आपका पहला है रिसीविंग। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि आप अगर बीमार हो जाएंगे, आप फार्मासिस्ट के पास पहले जाएंगे पर्ची लेकर, दवा जो डॉक्टर जो लिखेगा तो पहले फार्मासिस्ट उसको रिसीव करेगा। तो रिसीविंग में क्या करता है वो, द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट उसको रिसीव करेगा हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हिमसेल्फ लड़की या लड़का। ड्यूरिंग रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज देयर फेशियल एक्सप्रेशन that give an impression to the patient that she is confused or surprised after seeing the prescription। मतलब कहने का दोस्तों ये है कि अगर हम जैसे हम अगर पेशेंट हैं, अगर हम डॉक्टर्स के पर्ची लिखा लिए, प्रिस्क्रिप्शन लिखा लिए, उसके बाद हम फार्मासिस्ट के पास जाते हैं तो फार्मासिस्ट को ये नहीं करना चाहिए कि जैसे अगर कोई बीमारी खतरनाक हो गया है, कोई बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तो फार्मासिस्ट को अगर वो पर्ची देख रहा है, हमारा प्रिस्क्रिप्शन देख रहा है, तो उसको जो है फेशियल एक्सप्रेशन जो है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन नहीं करना चाहिए कि यार पर्ची देख लिया, उसके बाद देख लिया उसको यार इसको बहुत बड़ी बीमारी, सीरियस कंडीशन है, तो उसको फेशियल मरीज के सामने, जो पेशेंट के सामने, उसको फेशियल एक्सप्रेशन अपना जो है चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि उसको बहुत ज्यादा बीमारी हो गया है, कि बेचारा जो मरीज देखेगा अपना पर्ची जो उसको देगा, प्रिस्क्रिप्शन जो अपना फार्मासिस्ट को देगा, तो अगर फार्मासिस्ट फेशियल एक्सप्रेशन अगर चेंज कर दिया कि इसको बहुत ज्यादा बीमारी है, तो जो मरीज जो हमारा पेशेंट है वो बेचारा डर जाएगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा। इसीलिए फेशियल एक्सप्रेशन का भी फार्मासिस्ट को चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसे दिखाना चाहिए कि यार नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा, दवा खाएगा ठीक हो जाएगा, ऐसा दिखाना चाहिए हमारे पेशेंट को। यही चीज दोस्तों लिखा हुआ है। तो दोस्तों, वो आपका रिसीविंग खत्म हो गया। अब दूसरा आपका हेडिंग है इसमें रीडिंग एंड चेकिंग। मतलब जो है फार्मासिस्ट के पास जो है या आपका प्रिस्क्रिप्शन जाएगा तो उसको रीड करेगा एंड चेक करेगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं रीडिंग एंड चेकिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब आपका है दूसरा रीडिंग एंड चेकिंग। आफ्टर रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट मस्ट हैव टू चेक whether it is written in proper format or not। मतलब जो है प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट जो है रिसीव करने के बाद रीड करेगा एंड चेक करेगा उसको कि प्रॉपर फॉर्मेट में जो है वो प्रिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं, मतलब वो ऐसा कोई फेक प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है। जैसे फार्मासिस्ट के द्वारा उसको अच्छी तरीके से चेक किया जाएगा कि वो प्रिस्क्रिप्शन जो है उसमें कोई फेक तो नहीं है। जैसे कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख दिया, कोई भी दवा जो है कोई लिख देता है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन जो है ऑफिशियल होना चाहिए, मतलब अच्छा प्रिस्क्रिप्शन ऑफिशियल होना चाहिए, कोई फेक प्रिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फार्मासिस्ट के द्वारा वो चेक किया जाता है। इन केस ऑफ एनी डाउट फार्मासिस्ट शुड इमीडिएटली कंसल्ट द अदर फार्मासिस्ट या डॉक्टर। मतलब जो दोस्तों फार्मासिस्ट के द्वारा अच्छी तरीके से रीड एंड चेक करने के बाद वो फार्मासिस्ट जो है अगर उसमें कोई अगर डाउट मिलता है, मतलब कोई मेडिसिन लिखा हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा है, कि फार्मासिस्ट को समझ नहीं आ रहा है, तो उसको दूसरे फार्मासिस्ट से उससे बात करनी चाहिए कि मेडिसिन क्या लिखा है, उसमें कोई मिस्टेक है, लिखने में कोई मिस्टेक नहीं तो गलत मेडिसिन देने को बहुत दिक्कत हो जाएगा। या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, फोन करके बात कर लेना चाहिए डॉक्टर से, या अलग दूसरे फार्मासिस्ट से कंसल्ट बात कर लेना चाहिए कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसको डाउट क्लियर कर लेना चाहिए, तब मेडिसिन देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आपका है
थर्ड वाला है, थर्ड हेडिंग आपका कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इट शुड बी कलेक्टेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। मतलब बैलेंस होता है उसमें जो आपका रखा होता है, फार्मासिस्ट रखा है, तो उसको आप जैसे आप पूरा मटेरियल्स निकाल लिए, पूरा कंपाउंड कर लिए उसको, तो आप लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ, जैसे आप एक्टिवा है तो उसको बाएं तरफ जो है वो आप पूरा मेडिसिन पूरा कंपाउंड करके रख लीजिए। तो दोस्तों अब आप दूसरा पॉइंट देखिए, आफ्टर वेइंग द मटेरियल्स इट शुड बी शिफ्टेड ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। आप पूरा जो है पहले आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखे थे, पूरा कलेक्ट करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद आप उसको लेफ्ट साइड में रखे थे, उसके बाद आप पूरा वेइंग करने के बाद उसको आप राइट हैंड साइड में रख देंगे। तो दोस्तों अब क्या है आपका, अब क्या करेंगे, व्हाइल कंपाउंडिंग लेवल ऑफ एवरी स्टॉक बॉटल इट शुड बी रीड एट लीस्ट 3 टाइम्स टू अवॉइड एनी मिस्टेक। मतलब जो है हम उसको पूरा लेवलिंग कर देंगे, जैसे आपका सिरप या कोई भी टैबलेट है आप उसको पैकेट में लिखेंगे, आप उसको ऐसे लिख देते हैं, एक दिन में 3 टाइम लेना है, उसको लेवलिंग कर देंगे। तो उसको लेवलिंग कर देंगे तो उसके लिए पेशेंट के लिए आसानी हो जाएगा समझने के लिए। और उसके बाद लेवलिंग करने के बाद क्या होता है, आप उसको एटलीस्ट 3 टाइम्स, मतलब उसको 3 टाइम कम से कम उसको 3 बार पढ़ लेना चाहिए कि कोई भी मिस्टेक ना हो, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको 3 टाइम कम से कम उसको देख लेना। तो फ्रेंड्स अब आपका है चौथा जो है आपका कंपाउंडिंग एंड लेवलिंग एंड पैकेजिंग। ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट वन टाइम। मतलब जो दोस्तों बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन, बहुत सारे मरीज आते हैं, तो फार्मासिस्ट को जो है वहां पर एक ही प्रिस्क्रिप्शन एक ही टाइम पे जो है उसको कंपाउंड करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन एक साथ अगर वो कंपाउंड करेगा, मेडिसिन बहुत एक साथ देगा तो मिस्टेक हो सकता है। इसलिए एक टाइम पे जो है हमारा एक ही प्रिस्क्रिप्शन जो है हमारा कंपाउंड करना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट के द्वारा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड शुड बी सुइटेबली क्लीन एंड ड्राइड। मतलब जो है आपका जो है कोई भी मटेरियल उसमें ले रहे हैं आप मेडिसिन को, तो उसको पूरा क्लीन होना चाहिए एंड ड्राइड होना चाहिए। मतलब आप अगर कैंची ले रहे हैं, कैंची से आप मेडिसिन काट रहे हैं, तो जो है आपका वो कैंची जो है आपका पूरा जो है सूटेबली जो है क्लीन होना चाहिए। मतलब उसमें कोई जो है कीटाणु वगैरह कोई भी गंदगी उसमें नहीं होना चाहिए, आपका पूरा फ्रेश होना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट लाइन है आफ्टर दैट द कंपाउंडेड मेडिकामेंट शुड बी सूटेबली लेबल्ड एंड फील्ड पैकेट इन एप्रोप्रिएट कंटेनर डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वांटिटी एंड यूज। अब आपका है कंपाउंड जो मेडिकामेंट है उसको अच्छी तरीके से लेबल करना चाहिए एंड फील्ड पैकेट में फिल करना चाहिए एंड एप्रोप्रिएट कंटेनर डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वांटिटी एंड यूज।